नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफटी इंडिया न्यूज 24। टीएफटी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच का जंग जिस दिशा में करवट ले रहा है वह बहुत ही चौंकाने वाला है और ईरान ने तबाही मचा दी है अमेरिका में। अमेरिका के तकरीबन 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हताहत हो गए हैं। 500 से अधिक सैनिक हताहत हो गए। लेकिन आप दर्शकों को मैं बताऊंगा कि यह जो युद्ध छिड़ा हुआ है यह थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ अग्रसित हो चला है, इसलिए कि इसके सारे तथ्य आप दर्शकों को बताऊंगा। लेकिन कुछ अहम सूचनाएं जो आप दर्शकों को दूं कि पहला कि ईरान ने अमेरिका का लड़ाकू विमान मार गिराया। आर्मी बेस 100% तबाह कर दिया अमेरिका के ईरान ने। और अमेरिका के साथ 13 देश के साथ अमेरिका मिल करके ईरान से जंग लड़ रहा है और ईरान अकेले जंग लड़ रहा है। यह बात ध्यान रखिएगा कि ईरान ने अमेरिका के लड़ाकू विमान को मार गिराया है। आर्मी बेस 100% तबाह हो चुका है अमेरिका का और 13 देश के साथ मिल करके अमेरिका लड़ रहा है ईरान से। यानी कि ईरान अकेला 13 देशों के साथ जंग लड़ रहा है, जो अब आप यह कह सकते हैं कि अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है और विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका एक छोटे से देश के सामने पनाह मांग रहा है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत करते हैं। ईरान कह रहा है कि हमें बातचीत नहीं करना है, तुम हमें खत्म कर दो और हम तुम्हें खत्म कर देते हैं। मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया गया है ईरान की तरफ से, ऐलान कर दिया गया है मारो या मरो। अब ऐसे में 8 देश और 8 देशों में 27 ठिकानों पर मिसाइल की बारिश किया है ईरान ने। इजराइल में 8 की मौत की पुष्टि की गई है और 500 से ज्यादा अमेरिकी सेना हताहत हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ यह बात आप कह सकते कि जख्मी ईरान कह सकते हैं, क्योंकि ईरान के सबसे बड़े नेता खामनेई का जो शहीद हुए हैं, हालांकि उनका शरीर अभी तक दिखाया नहीं गया है, लेकिन यह ऐलान किया गया है आधिकारिक तौर पर कि वह उनकी शहादत हो गई है। ऐसे में जख्मी ईरान ताबड़तोड़ हमला इजराइल के ऊपर, इजराइल के कई शहरों में तबाही मचा रहा है। जंग में कब तक टिकेगा ईरान, यह तो कहना बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरह से ईरान मुकाबला कर रहा है इजराइल और अमेरिका और बाकी देशों का, 13 देश एक साथ मिलकर के ईरान के साथ है। भारत का रुख अभी साफ नहीं है, लेकिन एक बात है कि शुरू हो गया है ईरान का खौफनाक बदला। ईरान का खौफनाक बदला शुरू हो गया है और मारे गए अमेरिकी सैनिक। ट्रंप चाहते हैं युद्ध विराम, खत्म हो रहे अमेरिकी मिसाइल। अब इस हद तक बात आ गई। लेकिन कुछ तथ्य हैं जो अब दर्शकों को जानना जरूरी है कि खामनेई की मौत के बाद मुस्लिम वर्ल्ड में एक गुस्सा का माहौल है ईरान को अमेरिका को लेकर के। खामनेई की जगह अयातोल्लाह आरफी ईरान के अंतरिम सर्वोच्च नेता चुन लिए गए हैं इस वक्त। खामनेई के मौत के बाद में वर्ल्ड में मातम और गुस्सा, यह भी दोनों चीजें हैं, यह भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ ट्रंप अमेरिका ऐसा हमला करेगा कि जैसा पहले कभी नहीं हुआ। यह ट्रंप की तरफ से बयान कल रात आया था। कल रात बयान आया, ट्रंप ने यह बयान दिया कि अमेरिका ऐसा हमला करेगा कि जैसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन ईरान ने कहा कि हम नहीं झुकेंगे और हम इतिहास का सबसे बड़ा हमला करेंगे, कि इतिहास याद रखेगा। और दूसरी तरफ ईरान का मध्य पूर्व स्थित अमेरिकी सैनिक
ठिकानों पर मिसाइल हमला जारी है। ईरान ने जो मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों का ठिकाना जो है उस पर मिसाइल हमला लगातार करता जा रहा है। खामनेई की जगह अयतुल्लाह आरफी ईरान के अंतरिम सर्वोच्च नेता चुने गए हैं। और दूसरी तरफ कराची में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है, पुलिस की गोलीबारी हुई है, उधर से अमेरिकी कमांडो ने भी अंदर से गोली चलाई है। और खामनेई की मौत पर पुतिन ने, रशिया के राष्ट्रपति ने कहा, पुतिन ने कहा यह मानवता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। अमेरिका ईरान के ऊपर जो यह हमले कर रहा है इजराइल के साथ मिलकर के, यह मानवता के खिलाफ और कानून के खिलाफ है, अंतर्राष्ट्रीय कानून जो होता है उसके खिलाफ है। और अमेरिकी हमले में ईरान में अब तक 200 से अधिक लोगों के मरने की खबर है कि अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर हमले किए हैं उसमें 200 लोगों के मरने की खबर आ रही है। लेकिन अमेरिका के 500 सैनिकों को हताहत कर दिया है। और दूसरी तरफ खामनेई की मौत के बाद कश्मीर में प्रदर्शन हुआ, लखनऊ में प्रदर्शन हुआ, भारत के और भी कई शहरों में प्रदर्शन हुआ अमेरिकी हमले में ईरान। लेकिन अब इससे बड़ी चीज खबर क्या आ रही है, वह बहुत चौंकाने वाली है कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कहना है कि उन्होंने यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बना दिया। बल्कि आप दर्शक को मैं यह बताना चाहूंगा कि ईरान ने गार्ड कॉर्प्स का, ईरान ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कहना है कि उन्होंने यूएस अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया, उसे ध्वस्त कर दिया है पूरी तरह से। अब अमेरिका के मतलब आप कह सकते हैं कि सीने पे वार किया है और उसकी धड़कन रुक गई। आप यह कहते यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाना और उसे ध्वस्त कर देना, मतलब कि उसकी धड़कनें रुक गई शरीर की, अब बेजान सी हो जाएगी। तो अब कितना वह छटपटा पाएगा यह देखना बहुत जरूरी है। लेकिन आगे आईआरजीसी ने लोकल मीडिया में छपे एक बयान में कहा कि उन्होंने यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों ऐसे हमले करेंगे जो पहले कभी नहीं हुए। 4 बैलिस्टिक मिसाइल का हमला करने के बाद भी यह कहा है कि हम आगे भी ऐसा हमला करेंगे जो कभी नहीं हुए, आज तक कभी नहीं हुए हैं। खामनेई की मौत के बाद बोले ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी ने रविवार को कहा कि वे अमेरिका और इजराइल पर ऐसी ताकत से हमला करेंगे जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। अब आगे ईरान ने ओमान के तट के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे एक ऑयल टैंकर पर हमला किया और ऑयल टैंकर स्काईलाइट 20 लोगों के क्रू के साथ जा रहा था, जिसमें 15 भारतीय और 5 ईरानी नागरिक शामिल थे। यानी कि 15 भारतीय भी मार गिराया है उसने। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान आया हवाई वाला। हालांकि इजराइल का हालत खराब है, अमेरिका नहीं संभाल पा रहा है, इजराइल क्या संभालेगा आप समझ सकते हैं। जिस ईरान को अमेरिका नहीं संभाल पा रहा है, मुकाबला नहीं कर पा रहा है, इजराइल की हैसियत क्या है? 1 करोड़ 30 लाख की आबादी है उसकी हैसियत क्या है? नेतन्याहू की कोई हैसियत नहीं है। और ईरान ने इजराइल के अंदर तबाही मचा दी है, वह मंजर जो सदियों तक याद रखे जाएंगे। और लेकिन उनके बयान को आप दर्शकों को सुनाओ कि नेतन्याहू ने क्या बयान दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया कि हमारी सेना अब तेहरान के दिल पर तेजी से हमला कर रही है और आने वाले दिनों में यह और भी तेज होगा। हम एक ऐसे कैंपेन में हैं जिसमें हम अपने होने और हम एक ऐसे कंपन में है जिसमें हम अपने होने और अपने भविष्य को पक्का करने के लिए आईडीएफ की पूरी ताकत लगा रहे हैं, जैसा पहले कभी नहीं किया गया। अमेरिका के साथ मिलकर के हम वह कर पा रहे हैं जो मैं करना चाहता था।
अमेरिका के साथ मिलकर के हम वह कर पा रहे हैं जो मैं 40 सालों से करना चाहता था, आतंकी राज पर जोरदार हमला करना। अब आप सोचिए। लेकिन एक चीज पहले आप दर्शकों को बताऊं कि ईरान का कहां कहां पलटवार हुआ है। इराक में पलटवार किया है ईरान ने, कुवैत में पलटवार किया है, कतर में पलटवार किया है ईरान ने, यूएई में पलटवार किया है ईरान ने, बहरीन के अंदर ईरान ने पलटवार किया है, सऊदी अरब पर पलटवार किया है, जॉर्डन के अंदर पलटवार किया है, इजराइल के अंदर पलटवार किया है। यह जो पलटवार कर रहा है ईरान, अब एक ऐसे मोड़ पर यह जंग आ गया है कि अमेरिका को बाकी देशों की मदद लेनी पड़ रही है। अमेरिका नहीं मुकाबला कर पा रहा है ईरान का, और यह सारी चीजें गलती अमेरिका की है। लेकिन एक बात मैं और कहूंगा कि हमारे भारतवर्ष की सरकार क्या कर रही है। ईरान से हमारे सदियों के रिश्ते रहे हैं, बड़े मधुर रिश्ते रहे हैं, व्यापारी रिश्ते रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, लेकिन हमारी देश की सरकार चुप है। बल्कि आप दर्शकों को बताना चाहूंगा, आप चौंक जाएंगे और शर्म से आपका नजरें झुक जाएंगी। हमारे देश के गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है हर राज्यों की सरकारों को कि ईरान परस्त लोगों पर नजरें बनाए रखें। सोचिए कितनी कायरता की बात है। ईरान हमारा पुराना दोस्त था, वह हमारे साथ हर सुख दुख में शामिल रहा, व्यापार में, दोस्ती में, सब कुछ अच्छे से निभाई। आज अगर उसका सबसे बड़ा नेता शहीद हो गया और उसके परिवार को अमेरिका ने मार दिया, खत्म कर दिया, पत्नी को, बहू को, पोता पोती को, नाती नातनी को मार दिया, उन लोगों ने क्या गुनाह किया था। लेकिन हमारे देश की सरकार एक संवेदना तक नहीं दिखा पाई। कैसी कायरता है यह। लेकिन हमारे देश के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की तरफ से संवेदना जाहिर की गई, हम साथ हैं की बात कही गई, दोस्ती को याद दिलाया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार दोस्ती बिगाड़ रही है और विपक्ष उसे अपनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब इसके अगले जो प्रभाव पड़ रहे हैं वह बड़े चौंकाने वाले हैं कि हमारे देश के, भारत के गरीब मजदूर जो हैं, ईरान में फंसे हैं, कतर में फंसे हैं, कुवैत में फंसे हैं, सऊदी में फंसे हैं, अबू धाबी, ओमान, दुबई तो तबाह हो गया एकदम। और यह जंग और भी भयावह होता जा रहा है। यह जंग जिस भयावह परिस्थिति में पहुंच रहा है वह बहुत चौंकाने वाला है। और ऐसे में हमारी सरकार के लिए आने वाला वक्त बड़ी संकट भरा हो सकता है। लेकिन मैं आप दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि ईरान की दिलेरी है, इसमें कोई शक नहीं है, और खामनेई पर सन्नाटा हमारे देश की सरकार में छाई हुई है। कूटनीति है या डर है का माहौल है मोदी सरकार के अंदर, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अमेरिका के सबसे बड़े युद्धपोत पर ईरान ने दनादन 4 मिसाइलें गिराई हैं। अभी कुछ देर पहले 500 से ज्यादा यूएस सैनिक हताहत हुए हैं। कुवैत, बहरीन, दुबई में बेस तहस नहस हो गया है अमेरिका का। और ईरान ने अमेरिका का लड़ाकू विमान मार गिराया, आर्मी बेस तबाह करके। 8 देश 27 ठिकाने मिसाइल की बारिश हो रही है। इजराइल में 8 की मौत की पुष्टि हो गई है। ईरान का कुवैत पर अटैक हुआ है, ईरान ने कुवैत पर अटैक किया है। 500 से ज्यादा यूएस सैनिक मारे गए हैं, जिसकी बात अभी मैंने आप दर्शकों को बताई। सऊदी अरब के तेल पर भी ड्रोन से बरसाए गए हैं। घायल ईरान का सबसे तगड़ा हमला यह है कि सऊदी अरब के जो तेल है, जहां पर तेल का खदान है, उसका जहां पर तेल स्टॉक होता है, वहां पर ड्रोन के जरिए बम बरसाए गए हैं ईरान की तरफ से। और यह बहुत बड़ा तगड़ा हमला, क्या नाम है कि सऊदी के ऊपर है। अब ऐसे में तेल आग लगने से सारे तेल प्लांट बंद हो गए हैं। जख्मी ईरान का ताबड़तोड़ हमला, इजराइल के कई शहरों में तबाही। जंग में कब तक टिकेगा ईरान, यह तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन
एक छोटा सा देश जिस तरह 13 देशों के साथ लगातार लड़ रहा है, सामना कर रहा है अमेरिका का, हमारे देश को भी उससे सीख लेनी चाहिए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री तो इजराइल के प्रधानमंत्री से बात करते हैं, इजराइल के नेतन्याहू से बात करते हैं, वह जो किसी का नहीं है उससे बात करते हैं, जो वांटेड है, इंटरनेशनल वांटेड है, उससे संपर्क रखते हैं। अब क्या इनकी सोच है ये तो ऊपर वाला ही जाने, वक्त बताएगा। लेकिन अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है, दुनिया में अलर्ट घोषित हो गया है, शेयर मार्केट बंद हो गया है, अचानक तेल के दाम उछाल मारने लगे हैं, इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। क्या एक बात यह सोचनी पड़ेगी, क्या ट्रंप ने गलती कर दी? अब ट्रंप ने इजराइल के साथ मैदान में कूद करके, क्योंकि ट्रंप को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन और आगे खबर में आप दर्शकों को बताऊं, जो खबरें आती जा रही है कि इजराइल में मची चारों तरफ तबाही, इजराइल के अंदर मची हुई है। ईरान ने कहा नहीं होगा समझौता, अमेरिका समझौता के लिए तैयार था, बार बार समझौता के लिए कर रहा है। ईरान कह रहा है कि कोई समझौता नहीं होगा, या तो तुम मुझे खत्म कर दो या मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। क्योंकि देखिए घायल है, इस वक्त घायल ईरान है, उसके साथ धोखा दिया गया है। एक तरफ अमेरिका अमेरिका कौन होता है बातचीत करने वाला? इजराइल को जरूरत थी, इजराइल बात करता। तो हर जगह जाके ट्रंप टांग अड़ाता है, और टांग अड़ाता है तो अब गलत नंबर डायल कर दिया है। ईरान ने क्या नाम है कि बैंड बजाना उनका शुरू कर दिया है, और जो बैंड बजा रहा है ईरान, वह बैंड कभी भूल नहीं पाएंगे। और अमेरिका के अंदर ट्रंप का विरोध होने वाला है। मैंने जैसे कहा कि आप दर्शकों को कि इजराइल में चारों तरफ तबाही मच गई है। एक तो 1,30,00,000 की आबादी है, चारों तरफ तबाही मच गई पूरा। जैसे खामनेई शहीद होने के पहले उन्होंने जो बात कही थी कि अगर हमला किया इजराइल ने तो दुनिया के नक्शे से इजराइल को मिटा दूंगा। आज भले खामनेई की यादें हैं ईरान के पास, लेकिन उनके वादे याद है ईरान को, और ईरान मुंह तोड़ मुकाबला दे रहा है। अब जब तबाही हर तरफ चारों तरफ मचा दिया है, जहां जहां अमेरिकी बेस है, हर जगह जब हमले कर रहा है, किसी को नहीं छोड़ रहा है ईरान, तो फिर अमेरिका समझौते के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन ईरान कह रहा है कि हमें नहीं समझौता, कोई समझौता नहीं करना है हमें अमेरिका के साथ में। आगे कश्मीर के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी, उत्तर प्रदेश के अंदर भी खामनेई को मौत पर लोगों ने संवेदना जाहिर की। नेतन्याहू लेकिन इजराइल छोड़ करके भाग गया है, 2 दिन में ही भाग खड़ा हुआ, अकेले ट्रंप को फंसा गया है। यह भी बात है अब, क्योंकि ईरान ने मचाई ऐसी तबाही जिसकी उम्मीद नहीं थी। न तो इजराइल को उम्मीद थी और न तो अमेरिका की उम्मीद थी कि ईरान इतनी तबाही मचा देगा। अब नेतन्याहू भाग खड़ा हुआ है, इजराइल छोड़ के भाग खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी रुकने को नहीं तैयार है ईरान कह रहा है कि भाई ठीक है, तुमने जंग शुरू की ना, हमने थोड़ी शुरू की है, तो मैं क्यों समझौता करूं तुमसे? मैं समझौता नहीं करता। और तुमने हमारे ईरान के सबसे बड़े नेता को तुमने मारा है, हम क्यों छोड़े तुमको? तुमको भी हम मारेंगे। और ट्रंप का विरोध अमेरिका में हो रहा है। ऐसे में क्या नाम है कि ईरान ने जो तबाही मचाई है, ऐसी उम्मीद इन लोगों ने नहीं की थी। खामनेई के मौत का ईरान ने चुन चुन करके बदला ले रहा है। आसमान से गिरे कई अमेरिकी F-15 जेट, ईरान मिसाइलों का कहर जारी है। अमेरिका के जो F-15 जेट हैं, वह ईरान के मिसाइल का कहर को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, वह आसमान से नीचे गिर रहे हैं। ट्रंप घबराए हुए हैं और समझौते के लिए तैयार है, लेकिन ईरान समझौता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। देखिए खबर फिर बदलती जा रही है। अभी मैं 500 कह रहा था, 560 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 560 अमेरिकी सैनिक मारे गए, इसकी पुष्टि हो गई है। ईरानी सफलता की घोषणा, भावुक हुए प्रवक्ता, ईरान के प्रवक्ता ने क्या नाम किया, भावुक होते हुए कहा 560 अमेरिकी सेना मारे गए हैं ईरानी हमले से, ईरान के हमले से। ईरान का ताकतवर यूएसएस अब्राहम लिंकन को क्या नाम की मार गिराया है ईरान ने। अमेरिकी सैनिक ढेर है, यूएस बेस तबाह हो चुका है। हिजबुल ईरान के साथ भाग खड़ा हुआ, इजराइल फंस गए हैं ट्रंप।
ईरान का दावा कि अमेरिकी जेट F-15 मार गिराया है, यह बार बार ईरान दावा कर रहा है। ट्रंप के लिए बुरी खबर है यह, और सर्वे ने भी नींद उड़ा रखी है इनकी कि इनके आने वाले वक्त में इनके बहुत बुरे दिन ट्रंप के आने वाले हैं। यह आप एक बात कह सकते हैं कि ईरान ने आज तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। अब अमेरिकी सैन्य बेस तबाह हो गया है, सैकड़ों अमेरिकी सैनिक ढेर हुए हैं, ईरानी मिसाइल से दहल गया है पूरा इजराइल। ईरान का कहर देख करके पीछे हट रहे हैं। अरब अरब कंट्री को कह रहा है ईरान की, जो अमेरिका के साथ होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो अब यह चिंता भारत के लिए भी हो रही है, क्योंकि भारत के गुड़गांव जैसे शहरों में, हैदराबाद में, चाहे बेंगलुरु के अंदर, चाहे नोएडा के अंदर बड़े बड़े आईटी सेक्टर हैं। तो जब दुबई के अंदर माइक्रोसॉफ्ट को, होटल को, बैंक को और बड़े बिल्डिंग जो अमेरिका के हैं व्यापारियों के, उन लोगों को ध्वस्त कर रहा है, तो भारत में भी यह आंच आ सकती है। तो नरेंद्र मोदी का गला कहीं न कहीं बहुत बुरी तरह से अब फंस गया है, जो इससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और नरेंद्र मोदी एकदम चुप है, कोई जवाब नहीं दे पा रही है सरकार, कोई फैसला नहीं कर पा रही है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें और खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।